सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में एक बार फिर से डेमोक्रेसी का सबसे सेंसिटिव सवाल गूंज रहा है, कौन वोट करेगा। और इस बार सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट तक जाता हुआ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट उन पिटिशंस को सुनने वाली है जो ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को चैलेंज कर रही है, जो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन से जुड़ी हुई है। अब बेंच पर है सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची, और ईसीआई की तरफ से सबमिशंस रखने वाले हैं सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी। हालांकि आपको बता दें कि ईसीआई ने अब तक इस केस में जो आर्गुमेंट्स रखे हैं वो सुनकर लोग शॉक हो चुके हैं, क्योंकि ईसीआई की पावर्स पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब व्यूअर्स, इस पूरे केस का कोर क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप वेरीफाई कर सकता है, और अगर हाँ तो किस लिमिट तक, या फिर क्या पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस फील्ड को पूरी तरह कवर कर दिया है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपने सबमिशंस की शुरुआत करते ही एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि इज आर्टिकल 324 कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड और इट इज अ क्वेश्चन टू बी एग्जामिन्ड ऑन अ केस टू केस बेसिस। अब ये सवाल सिर्फ एक आर्टिकल का नहीं था, बल्कि ईसीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस का था। आर्टिकल 324 वही आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंडक्ट करने का प्लेनरी पावर देता है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का कहना था कि ये मानना गलत होगा कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और आर्टिकल 324 ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो गया। उनके वर्ड्स में, इन पर्टिकुलर केसेस दिस कोर्ट में कम टू अ कंक्लूजन दैट द पार्लियामेंट हैज नॉट क्लोज्ड द डोर्स एंटायरली। यानी पार्लियामेंट ने अगर रूल्स बनाए भी है तो सवाल ये है कि कितना फील्ड कवर हुआ है और कितना स्पेस ईसीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के लिए बचा है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने क्लियर कहा, आर्टिकल 324, 325, 326 read with section 16 of the act do not foreclose the exercise of power by the ECI in the field of revision of rules. The field is not totally foreclosed. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के लॉज तक लिमिटेड नहीं है। ईसीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल रूल अभी भी जिंदा है और वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। यहीं से डिबेट थोड़ा हिस्ट्री की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कोर्ट को इलेक्शंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से गुजारा करवाया, ताकि ये दिखाया जा सके कि वोटिंग राइट्स इंडिया में कैसे इवॉल्व हुए। उन्होंने कहा, द फर्स्ट प्रॉब्लम विच अरोज इन इलेक्शन वाज इन 1909 विच ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन कम्युनल बेसिस। उस टाइम इलेक्शंस इक्वलिटी के लिए नहीं बल्कि डिवाइड एंड रूल के लिए यूज हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वोटिंग भी लिमिटेड था। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने याद दिलाया कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फ्रेंचाइज वाज लिमिटेड ओनली टू 15%, यानी 85% लोग वोटिंग से बाहर थे, और इसी वजह से फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बड़ा मुद्दा बना। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर और मोतीलाल नेहरू ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इंक्लूडिंग दलित्स के वोटिंग राइट्स के लिए। अब ये बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि वोट देना कोई कैजुअल राइट नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियसली फॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी फिर 1946 के पीरियड की बात करते हैं, जब मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ एसेस की जा रही थी और कैबिनेट मिशन आया था। उस टाइम भी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर यूरोपियंस था। कोर्ट को ये बताने का मकसद क्लियर था कि वोटिंग का सवाल हमेशा से सिटीजनशिप और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी से जुड़ा रहा है। इसी कंटिन्यूटी में सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को रेफर किया और कहा कि नॉट ओनली आर्टिकल 326 मेंशन्ड सिटीजनशिप बट द होल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट सेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द इंटेंशन वाज टू मेक इट सिटीजन सेंट्रिक। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का डीएनए ही सिटीजन सेंट्रिक है। इसलिए सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें तो हर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के लिए सिटीजनशिप मैंडेटरी है। उनके वर्ड्स में कि ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द 3 ऑर्गन्स दे शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जजेस की अपॉइंटमेंट हो, प्रेसिडेंट हो, एमपीज हो, सबके लिए सिटीजनशिप एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया, आर्टिकल 124 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑल वाइटल अपॉइंटमेंट्स, नो अपॉइंटमेंट्स कैन बी मेड अनलेस द पर्सन इज अ सिटीजन। यानी जब गवर्न करने वाले सिटीजन होने चाहिए तो गवर्न को चूज करने वाले भी सिटीजन ही होने चाहिए। ये लॉजिक था उनका। यहीं पर आर्टिकल 326 आता है जो कहता है कि इलेक्शंस अडल्ट सिटीजन्स के बेसिस पर होंगे। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि आर्टिकल 326 when it says citizens that is something which has to be acquired by the competent authority। सिटीजनशिप कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड चीज नहीं है, ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू डिसाइड होती है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने यहाँ एक बहुत क्रूशियल बात बोली, व्हाट शुड बी द नेचर, समरी एक्सेट्रा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन बट कॉम्पिटेंस दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। यानी प्रोसेस का डिबेट अलग है, लेकिन पावर और ड्यूटी का एग्जिस्टेंस डिनाई नहीं किया जा सकता।
सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट यही आता है, जहां उन्होंने क्लियरली कहा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑन द इलेक्टोरल रोल देयर शुड नॉट बी एनी फॉरेनर्स। और उन्होंने एग्जांपल दिया कि इवन इफ देयर इज 1, 10, thousands फॉरेनर्स दे हैव टू बी एक्सक्लूडेड। अभी स्टेटमेंट इनडायरेक्टली ये क्लियर करता है कि ईसीआई अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता अगर वोटर लिस्ट में कोई नॉन सिटीजन आ गया हो। ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एज द ईसीआई आवर ड्यूटी इज दैट नो फॉरेनर शुड बी देयर। अब ये लाइन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ईसीआई अपने आप को न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, ना किसी पार्टी के साथ ना किसी आइडियोलॉजी के साथ। इस डिबेट में एनआरसी का रेफरेंस भी आया। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने क्लियरली डिफरेंशिएट किया। NRC register includes all the people, whereas in the electoral roll it includes all citizens above 18. और आगे कहा कि a person of unsound mind will not be in the roll. Electoral roll on the face of it is not like NRC. अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि SIR प्रोसेस एक बैकडोर NRC बन सकता है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का रिस्पॉन्स ये है कि इलेक्टोरल रोल का नेचर ही अलग है। ये सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स के लिए और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी बिल्ट इन है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईसीआई ने साफ कह दिया है कि वो सिटीजनशिप चेक कर सकते हैं? डायरेक्ट वर्ड्स में शायद नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली यस। ईसीआई ये कह रहा है कि उसके पास कॉम्पिटेंस और ड्यूटी है ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्टोरल रोल में सिर्फ सिटीजन्स हो। सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन का फाइनल अथॉरिटी कौन है ये अलग डिबेट है, लेकिन वेरिफिकेशन और एक्सक्लूजन का पावर ईसीआई डिनाई नहीं कर रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसाइड करना होगा कि ईसीआई का ये इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर है या नहीं। क्या पार्लियामेंट के लॉज ने ईसीआई के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है या फिर आर्टिकल 324 अभी भी एक लिविंग पावर है? ये सारी बातें आज की हियरिंग से कुछ क्लियर हो सकती है। तो व्यूअर्स, इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।